अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम 7वीं जमात का सबक मुग़लिया सल्तनत का बचा हुआ हिस्सा के मुताल्लिक़ सवालात के ज़रिए पढ़ेंगे। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अकबर ने अपनी सल्तनत को कितने सूबों में तकसीम किया? और इसका सही जवाब है 15 सूबों में। दूसरा सवाल, अकबर ने सूबों को मज़ीद डैश में तकसीम किया? इसका सही जवाब है सरकार। यानी जिस तरह मुल्क को मुख्तलिफ़ रियासतों में तकसीम किया जाता है और रियासतों को मुख्तलिफ़ ज़िलों में, शहरों में जिस तरह तकसीम किया जाता है, उसी तरह अकबर ने अपनी पूरी सल्तनत को 15 सूबों में तकसीम किया और मज़ीद उसके छोटे छोटे हिस्से किए गए, जिसको सरकार के नाम से बुलाया जाता था। ये सवाल गुज़िश्ता मरतबा जब जुलाई में टेट चला था, उसके सोशल के पेपर में ये सवाल था। तीसरा सवाल, अकबर ने ज़मीन के सर्वे करके ज़मीन को कितने अक़साम में दर्जाबंदी की? और इसका सही जवाब है 4 अक़साम की ज़मीन। अकबर के ज़माने में फ़सल का कितना हिस्सा बतौर महसूल वसूल किया जाता था? यानी जितनी भी फसल पैदा होती थी, उसका कितना हिस्सा महसूल के तौर पर, टैक्स के तौर पर वसूल किया जाता था? तो इसका सही जवाब है 1/3 हिस्सा, यानी 1/3, 1/3 हिस्सा टैक्स के तौर पर वसूल किया जाता था। पाँचवा सवाल, किस मुग़ल बादशाह ने फ़ौजी पॉलिसी में मनसबदारी निज़ाम को मुतारुफ़ करवाया? और इसका सही जवाब है अकबर। अकबर ने फ़ौजी पॉलिसी में एक मनसबदार, एक ओहदे का मुतारुफ़ करवाया, जिसको मनसबदारी निज़ाम कहते हैं। मनसबदार के कंट्रोल में कितने सिपाही होते थे? और इसका सही जवाब है 10,000 सिपाही। हर मनसबदार के कंट्रोल में 10,000 सिपाही होते थे। सातवां सवाल, मुग़ल डैश मुसलमान थे, यानी मुग़ल किस फ़िरक़े के मुसलमान थे? और इसका सही जवाब है मुग़ल सुन्नी मुसलमान थे। आठवां सवाल, अकबर ने दीन इलाही मज़हब का कब ऐलान किया? और इसका सही जवाब है 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नाम से एक मज़हब का ऐलान किया। नौवां सवाल, हुमायूं को 1539 और 1540 में किसने शिकस्त दी? और इसका सही जवाब है शेर शाह सूरी। 10वां सवाल, कितने लोगों ने अकबर के दीन इलाही को कबूल किया? तो इसका सही जवाब है सिर्फ 18 लोगों ने अकबर के दीन इलाही को कबूल किया। 11वां सवाल, मुग़लिया सल्तनत में आमदनी का सबसे अहम ज़रिया क्या था? आमदनी का ज़रिया मुग़लिया सल्तनत में, और इसका सही जवाब है ज़रई टैक्स, यानी एग्रीकल्चरल टैक्स। ज़राअत की वजह से जो भी महसूल वसूल किया जाता था, वो सबसे अहम आमदनी का ज़रिया था मुग़लिया सल्तनत में। 12वां सवाल, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ तामीर करवाया? और इसका जवाब है फ़तेहपुर सीकरी। फ़तेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा
تعمیر کروایا؟ 13واں سوال، لال قلعے کو کس نے تعمیر کروایا؟ اور اس کا جواب ہے شاہ جہاں۔ لال قلعے کو شاہ جہاں نے تعمیر کروایا۔ 14واں سوال، مغلیہ سلطنت کی سرکاری زبان کون سی تھی؟ یعنی آفیشیل لینگویج۔ اور اس کا جواب ہے فارسی۔ مغلیہ سلطنت میں فارسی جو زبان تھی وہ سرکاری زبان تھی۔ 15واں سوال، اکبر نامہ اور آئین اکبری کس نے لکھی؟ اور اس کا صحیح جواب ہے ابو الفضل۔ یہ تمام سوالات بہت ہی اہم ہیں اور ان میں سے چند اس سے پہلے امتحانات میں پوچھ چکا ہے اور آگے بھی پوچھنے کے امکانات ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ 16واں سوال، مغلیہ سلطنت کا زوال شاہ جہاں سے شروع ہو کر ان پر ختم ہوا؟ اور اس کا جواب ہے اورنگزیب۔ 17واں سوال، بہادر شاہ دوم کے دور حکومت ڈیش میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا؟ یعنی بہادر شاہ ظفر کا دور حکومت کب ختم ہوا اور ان کے دور حکومت کے خاتمے کے وقت ہی مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1857۔ 1857 میں مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا۔ 18واں سوال، مرہٹہ سلطنت کا بانی کون تھا؟ اور اس کا جواب ہے شیواجی۔ 19واں سوال، کس مقام پر شیواجی کو چھترپتی کا لقب دیا گیا؟ چھترپتی شیواجی کا لقب تھا جس کو رائے گڑھ کے مقام پر ان کو دیا گیا۔ 20واں سوال، اکبر کے دربار کے موسیقی کار کا نام کیا تھا؟ موسیقی کار، میوزیشین۔ اور اس کا جواب ہے تان سین۔ تان سین جو تھا وہ اکبر کے دربار کا موسیقی کار تھا۔